दरभंगा में राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर लगातार जो है खासकर चर्चाएं चल रही थी। आखिरकार राहुल गांधी उस जगह पर पहुंच ही गए जहां पर धारा 163 लगा हुआ था। 144 अब बदल चुका है। यहाँ पर मुन्ना खान हमारे साथ मौजूद हैं, जन अधिकार पार्टी में हैं और कांग्रेस का कार्यक्रम था, बड़े स्तर पर कार्यक्रम था। राहुल गांधी स्वयं यहाँ पर छात्रों से बात करने वाले थे। क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब जो खासकर प्राथमिकी जो दर्ज हुई है, उसके बाद पहली बार मुन्ना खान से बात कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज जो हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, है क्या, लोकतंत्र की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं और राहुल गांधी देश का प्रतिनिधित्व उनको करना है। आने समय में वो ही देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। युवा, दलित, ओबीसी, ईबीसी, संभल के समाज में हर वर्ग के लोग उनको चाहते हैं और उन पर एफआईआर हुआ। उन्होंने पहले ही कह दिया 30 पहले था, 2 और हो गया, 32 हो गया। तो उनके लिए एक उपाधि है। और क्योंकि जो लोग समाज सेवा करते हैं, जो लोग समाज के लिए कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए जब आगे आते हैं तो उन पर ऐसी धाराएं लगती रहती हैं, होता रहता है। उसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। दूसरा यही, जो आपने दूसरा सवाल ये था कि धारा 163 लगा हुआ था, फिर भी प्रोग्राम वही हुआ। देखिए, हुआ क्या कि जब वहाँ पर सारा काम हो रहा था, लाइटें ठीक की जा रही थी, जो बीच में पोल था, उस पोल को वहाँ से हटाकर 3 पोल लगा करके अलग से शिफ्ट कर दिया गया। उसको सड़कें बना दी गई। वहाँ पर जो सीआरपीएफ के लोग आए वो पहुँच गए, एसपीजी के जो कमांडेंट थे वो आ गए। और दोनों हॉल का, दोनों जो हॉस्टल है, अम्बेडकर हॉस्टल, वो एक एक कमरे में जाके सबको चेक करवाया, डॉग के साथ गए, सबको सैनिटाइज किया, सब कुछ देख लिया। उसके बाद ये धारा 163 लगाने का क्या मतलब था? इसका मतलब सीधे तौर पे था कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। जो दलित की आवाज़ को सारे देश को सुनाना चाहते हैं, कि जिस पर पूरा ध्रुवीकरण, राजनीति का सारा ध्रुवीकरण उसी पे होता है कि देख लिए दलित को ये किया जा रहा है, दलित को वो किया जा रहा है, दलित राष्ट्रपति बनी हुई हैं, दलित ये हैं, दलित वो है। लेकिन हकीकत ये है कि कहीं कुछ नहीं है। दलितों को अभी भी दबाया जा रहा है, दलितों को आवाज़ को दबाया जा रही है, दलितों की बात को सुनने वाला नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी वहाँ पहुँच करके उनसे संवाद किया और लोगों को बताया कि राहुल गांधी न झुका है, न रुका है, न रुकेगा, न झुकेगा। खासकर यहाँ पे जो भाजपा के जो लोग हैं या एनडीए के जो लोग हैं, राहुल गांधी के जाने के बाद जो उनकी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई कि कानून को तोड़ने वाला, संविधान को न मानने वाला व्यक्ति, मतलब एक बात बताइए, जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं संविधान को न मानने, संविधान न मानने वाले लोग कौन से हैं? कांग्रेस के लोग हैं या वो लोग हैं? वो लोग खुद हैं जो नया संविधान लाना चाहते हैं, मनुवाद लाना चाहते हैं और देश को भ्रमित कर रहे हैं। कानून तो वो लोग नहीं मानते हैं। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो है जो गुंडा किन पे लगा हुआ है? बीजेपी के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उन पर लगा हुआ है। भू माफिया कौन है? बालू माफिया कौन है? खनन माफिया कौन है? सब तो बीजेपी के लोग हैं। कहाँ कांग्रेस के कोई लोग हैं? आप जो लोग ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी कानून के मानने वाले नहीं है या राहुल गांधी ने कानून का खिलवाड़ किया है या संविधान को नहीं माना, ये पहले वो अपने बारे में साबित करें वो संविधान को मानते कि नहीं मानते हैं। देखिए, एक मुख्य सवाल ये है कि जैसे राहुल गांधी आने वाले थे, 11 बजे उनका कार्यक्रम था, प्रशासन पूरा था कि टाउन हॉल लेके जाना है और आप लोगों ने मूड बना लिया होगा या फिर राहुल गांधी ने भी मूड बनाया होगा कि वहीं जाना है जहाँ कार्यक्रम होना था पहले से। तो कितना बड़ा चुनौती था आप लोगों के लिए, आपके लिए, लोगों के लिए कितना बड़ा? सर देखिए, ये कैसे वहाँ से फिर आप? सर देखिए, ये कोई चुनौती नहीं था, ये राहुल गांधी का अडिग निश्चय था। उन्होंने प्रशासन तो यही चाह रहा था ना कि वहाँ नहीं पहुँचे आप लोग। सर, प्रशासन तो पूरे दबाव में था ना, सरकार के, केंद्र सरकार के दबाव में था, डबल इंजन की सरकार बिहार के में था। आखिर वही लोग, मैं सच्चाई बात से बता दूं कि अगर प्रशासन चाहता तो राहुल गांधी नहीं जा पाते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि प्रशासन ने पूरा जोर लगाया और लेकिन कुछ राहुल गांधी के जो उन्होंने सोचा था, जो ठान किया था कि हमको दलित जो छात्र हैं उनके साथ संवाद करना है और उन्हीं से और उनके घर पे जाके, उनके जगह पे जाके बात करना है, वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने बात किया। नहीं, वो हम पूरा जानना चाह रहे हैं, आप लोग कैसे वहाँ से लेके आए उनको और खानका चौक पर कैसे रुके, मतलब फिर वहाँ से पैदल आप लोग निकल गए, क्या वहाँ पर हो रहा? सर देखिए, वहाँ पर प्रशासन ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने हम लोग के लोग थे, खास के कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे खानका चौराहे पे मौजूद थे, उन लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी खुद ब खुद, क्योंकि जब जानते हैं जो पूरे देश को पैदल चल रहा है, चला, वो खुद वहाँ से पैदल चलने लगा। प्रशासन के सांस फूल गया, राहुल गांधी को नहीं रोका जा सका। एफआईआर दर्ज जो हुआ उसमें टॉप नंबर पे आप लोग हैं या आप हैं,
क्या वो जो मीम जो वायरल हो रहा है कि आप मुरट्ठा बांध रहे हैं, उसकी वजह से प्राथमिकी दर्ज हुई या फिर शुरू से आप लगे हुए थे इसके लिए, मतलब क्या था? देखिए, सवेर से हम जब से मुझे ये पता चला 14 तारीख से कि भाई वहाँ पे नहीं होना है, वो भी रात के 9 बजे आके ये बताया जा रहा है, सारा टेंट लग गया, सब कुछ लग गया, बिल्कुल कंप्लीट होना था। अब खाली होता है कि अब सिर्फ कुर्सी लगाना था, बल्कि कुर्सी भी लग गया था, लाइट वाइट सब कुछ लग गया था। एक बैग ये खबर आती कि यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नहीं होगा इसलिए कि यहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिला। भैया परमिशन 4 दिन से सारा कार्यक्रम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो परमिशन नहीं कैसे मिला? परमिशन मिला होगा तभी सारा काम हुआ। डीएम आए, एसडीएम आए, एसडीपीओ आए, थाना के लोग आए, सब लोगों ने सर्वेक्षण किया, सब कुछ किया, उसके बाद परमिशन नहीं मिला। तो एकदम ये राजनीति से प्रेरित ये काम था। राहुल गांधी जी की आवाज़ को रोकने की 100% कोशिश की गई थी, जिसमें जो बीजेपी के लोग हैं, डबल इंजन सरकार है, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। खुन्नस में आकर के खुन्नस, चूंकि भाई देखिए अफसर तो अफसर होते हैं, उनके हाथ में सारा चीज़ होता है। 163 लगा दिया तो राहुल गांधी जैसे देखिए ऑफिसर उनका काम कर रहे थे, फिर राहुल गांधी ने उन्हें नॉनसेंस कह के भी चले गए। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी नॉनसेंस नहीं कहा। हाँ। ना देखिए, मैंने कहा, उन्होंने कहा जो आप जो हरकत कर रहे हैं वो नॉनसेंस वाला हरकत है। उन्होंने किसी अफसर को नहीं कहा, उन्होंने साफ कहा ये हरकत जो आप करें, चूंकि ये देश लोकतंत्र का है, देश जो है लोकतंत्र से चलेगा, देश जो है इनोसेंस क्रिएट करने से नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं, इस प्रवेश में कहा था ये नॉनसेंस हो रहा है, इसको मत कीजिए आप लोग। जिलाध्यक्ष थे आप जाप में, अभी तो आप मतलब कोई पद पे नहीं कुछ भी नहीं है जी। हमें बिल्कुल आदरणीय पप्पू यादव जी का ये हम लोगों को निर्देश मिला कि राहुल गांधी जी का वहाँ प्रोग्राम है, और जितने भी जन अधिकार पार्टी पप्पूवादी के लोग हैं वो लोग वहाँ जाएंगे और उनका पूरा सपोर्ट करेंगे तन मन धन के साथ। जब तक राहुल गांधी आके चले नहीं जाते तब तक आप लोग सड़क पर रहेंगे। राहुल गांधी खुद जिस मंच पर थे, एग्रेसिव मोड में आप दिख रहे थे, मुरट्ठा बांध रहे थे, आखिरकार क्या हो रहा था वहाँ पे? सर कुछ नहीं, हम देखिए होता क्या है, गमछा और मुरट्ठा तो बिहार का शान है। तो जब राहुल गांधी को हम लोग लेके, हम तमाम कांग्रेसी के साथ हम लोग लेके वहाँ पहुँचे, तो एक मैसेज देना था कि देखिए हम एक मैसेज देना था हम लोगों को कि देखिए हम लोग राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता को गांधी के साथ मंच तक पहुंचा दिया। ये वही संदेश था मेरा मुरट्ठा वाला कि देख लीजिए हम लोग कामयाब हुए। राहुल गांधी एक आंधी है जिसे आप कभी रोक नहीं पाएंगे और न कभी वो रुकने वाले हैं। खासकर पतली गली से लेकर चले गए आप लोग। देखिए प्रशासन तो बहुत टाइट थी, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं राहुल गांधी के हर कदम को सैल्यूट करता हूं कि मिथिलांचल की धरती पर आके उन्होंने एक मैसेज दे दिया सारे हिंदुस्तान के सारे भारतीयों को कि अगर क्या आप अपने आप को बदलना चाहेंगे और अपने आप को आप चाहेंगे कि मैं किसी के लिए काम करूं, तो वो काम आप करके रहेंगे। मेन होता है कि आपका इरादा क्या है और आप उस चीज़ पर कितना फोकस करते हैं। राहुल गांधी ने पतली गली नहीं सर, नाली भी तरपा है, नाली तरफ के भी वो गए, दलितों के बीच में गए, दलितों से संवाद किया, उनकी प्रॉब्लम को जाना और सारी दुनिया को बताया कि यहाँ पे क्या उससे तो उनको फायदा ही मिला, क्योंकि देखा हमने कि ऑटो वाले से हाथ मिलाते हुए जा रहे थे, किसी दुकान वाले से भी हाथ मिलाते हुए जा रहे थे। ये तो सर ये तो प्यार बांट रहे हैं लगातार, जो बीजेपी की सरकार नहीं करती है। बीजेपी की सरकार को लगता है कि दलित समाज जो है वो बिल्कुल क्या है। आप क्या कर रहे हैं? वो प्यार बांट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सर प्यार ही तो बांट रहे हैं, उन्हीं के साथ हैं तो प्यार ही बांट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा है कि 25 चुनाव आ रहा है, आप लगातार विधानसभा में भी एक्टिव रहते हैं, तो क्या पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है या क्या आप उस एक्टिविटी में लगे हुए हैं कि पार्टी जिम्मेदारी दे आपको? देखिए तो शीर्ष जो नेतृत्व है भाई वो जाने। मेरा काम था कि जो मेरे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी ने जो मुझे आदेश दिया, उसका आदेश का मैंने पालन किया और ईमानदारी से किया। अब आगे कोई फैसला लेती है तो वो वक्त बताएगा। आपके साथ कितने लोगों का प्राथमिकी दर्ज हुआ है जिनका नाम आपको याद हो? बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम है। सबसे पहले तो आदरणीय मदन मोहन झा जी हैं, उसके बाद हमारे ये पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम झा जी हैं, सीताराम चौधरी जी हैं। तीसरे में आपको दयानंद पासवान जी हैं जो अभी